हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस एनवीएस नई भर्ती 2025 टीजीटी पीजीटी पीआरटी और नॉन टीचिंग के जो है नियम हैं, बदल गए हैं नियम। अब क्या होंगे नए नियम वो देखेंगे हम। और क्या रहेगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी एंड एज का क्राइटेरिया कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। उसके साथ में नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। तो जल्दी से देख लो, आपके जो भी सारे डाउट हैं भाई, क्या चेंजमेंट हुए हैं सारे के सारे, क्योंकि मैं दोनों को लेके आया हूँ भाई, केवीएस के एनवीएस की दोनों के जो है कल की डेट में आपने बहुत सारी वीडियो वैसे देख भी ली होंगी, लेकिन अभी बारी बारी से हम दोनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपने केवीएस की देखी होगी या फिर एनवीएस की देखी होगी, लेकिन दोनों के आ चुके हैं, तो दोनों के ऊपर गहराई से चर्चा करने वाले हैं कि क्या नियम चेंज हुए हैं और अभी क्या जो है आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी आगे, और क्या जो है इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो भी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी या पीआरटी जो भी है, या नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भर्तियाँ भी केवीएस की, एनवीएस की और साथ में ईएमआरएस की भी आने वाली है अभी। ठीक है, तो इसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो है भाई आपकी टीचिंग से संबंधित या जो भी नॉन टीचिंग, वो आपको जो है सही टाइम पे मिलते रहे। उसके साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो गुड एकेडमी की रिकॉर्ड है भाई, ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट बाहर होंगे भाई, अदर स्टेट के कैंडिडेट वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो कंप्लीट चर्चा एक वीडियो में अलग से हम करने वाले हैं। तो वो वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आ रहा हूँ। साथ में जो आपकी एचपीएससी का पोर्टल जो है ओपन होने की के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म भी पेंडिंग में बचे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा एक अलग वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम यही करेंगे। तो उसके साथ साथ में अगर कोई भी कैंडिडेट अभी केवीएस की तैयारी, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, एनवीएस की तैयारी कर रहा है, ये ईमार्स की कर रहा है, तो उसके लिए जो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर, तो उसके लिए बैच है भाई हिंदी का। जो भी कैंडिडेट हिंदी वाले हैं वो बिल्कुल कम दाम पे जो है बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी, क्योंकि यहाँ पे लाखों का खेल है भाई। ठीक है, आप भी इंतजार नहीं करें भी हम थोड़े बहुत पैसे लगाएं, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे लगा लेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और लाखों की नौकरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, आप बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टीजीटी पीजीटी का अभी, सॉरी पीजीटी का हमारे एक कैंडिडेट एचपीएससी में 4 वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उसकी वीडियो हमने डाल रखी है, वो भी आप सक्सेस इन हिंदी अकेडमी पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो अभी जो केवीएस और एनवीएस के दोनों के रूल हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और नई भर्ती की जो संभावना कब है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और महिलाओं के लिए क्या ऑफर है यहाँ पे। एक बहुत बड़ा केवीएस और एनवीएस और ई मास के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफर है महिलाओं के लिए, तो वो भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम केवीएस का देखते हैं, कल की डेट में आया हुआ है 20/3/2025 को ऑफिस मेमोरेंडम है ये आपका, रिक्रूटमेंट रूल फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। ठीक है, तो इसके अंदर हम वैकेंसी भी देख सकते हैं भाई, हमारी जो कितनी वैकेंसी आने की संभावना है जो इसमें लिख रखी है वो उतनी की उतनी आएंगी नहीं भाई। ठीक है, आपकी वैकेंसी कुछ संभावना भी, इतनी वैकेंसी आपकी आ सकती है। ठीक है, मतलब लगभग इतनी वैकेंसी खाली है वो दे रखी है इन्होंने, लेकिन एक साथ में इतनी वैकेंसी निकलने के पूरे चांसेस नहीं है भाई, एक साथ में इतनी ये वैकेंसी निकाल देंगे। ठीक है, तो कुछ वैकेंसी आपकी आ सकती हैं, लगभग जो नियर बाई हैं कुछ आपकी बच सकती हैं, और जो लिखी हुई हैं वो पूरी पूरी कम ही आती हैं। ठीक है, जितनी भी बताते हैं हमारे पास में इतनी वैकेंट हैं, तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये लिख रखे हैं किस किस की आने की यहाँ पे संभावना है। असिस्टेंट कमिश्नर की, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, उसके बाद पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी के जितने भी और सब्जेक्ट हैं उनकी दे रखी है। उसके बाद टीजीटी की यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद में लाइब्रेरियन की जो इन नॉन टीचिंग से रिलेटेड हेड मास्टर की हैं, उसके बाद में आपकी पीआरटी म्यूजिक की हैं, प्राइमरी टीचर की हैं, स्पेशल एजुकेटर की भी जिसका आप इंतजार है। फिर उसके बाद में टोटली जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं वो यहाँ पे आपकी आने वाली है। ठीक है, जितनी भी लिख रखी हैं वो बता रखी हैं जिस चीज़ की आएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे सबसे पहले है असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी, यहाँ पे जो है 81 वैकेंसी है टोटल पोस्ट। ठीक है, तो अभी इसमें से कितनी आएंगी, लेवल 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अभी हम सीधी चर्चा करेंगे जो है पीजीटी टीजीटी और पीआरटी के ऊपर।
तो ये हमारी अभी पीजीटी की स्टार्ट हो गई, तो इसमें हम देखने वाले क्या चेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपका कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर साइंस की होगी, इसकी वैकेंसी जो है 1198 वैकेंसी जो 20-25 के अकॉर्डिंग इनके पास में खाली है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 2022-23 के अंदर आई थी, तो अभी 24 के अंदर ही आपकी आनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर लगभग 2 साल का टाइम प्रोसेस लग जाता है अभी पूरा भर्ती का कंप्लीट प्रोसेस करने में। तो 24 में आपकी वैकेंसी आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ये रूल चेंज किए हैं या फिर भाई थोड़े बहुत लेट किया है, तो इसके कारण अभी ये आपकी 2025 में अभी आपकी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी है 1198 कंप्यूटर साइंस की। इसके अंदर क्या दे रखे हैं, इसके अंदर जो आपकी दे रखे ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, और इसके अंदर लेवल पे मैट्रिक्स 8 के अकॉर्डिंग यानी आपका जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और अभी 8वां आपका पे ग्रेड जो है, पे लेवल जो है आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो सीनियर स्केल है, और उसके बाद में सिलेक्शन के लिए यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस का दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्टेड पोस्ट नॉन अप्लीकेबल। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 साल, यानी एज के अंदर कोई चेंजमेंट इसके अंदर नहीं किया गया है, 40 साल आपकी होनी चाहिए। 5 एज साल का जो है एज रिलैक्सेशन लिमिट इन द केस ऑफ द एम्प्लॉयड ऑफ केवीएस। ठीक है, एज रिलैक्सेशन फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट उसके लिए अलग से है। फीमेल कैंडिडेट एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KVS रूल इशूड फ्रॉम द लिमिट टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो महिलाओं के लिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए अलग से नीचे भी लिख रखा है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए वो एज का रिलैक्सेशन वो अलग से है, लेकिन जो 40 साल का है, 40 साल की एज का तो भाई सभी फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशल क्या है कि उसके 10 साल का जो है KVS के अंदर, NVS के अंदर और EMARS के अंदर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो PGT के अंदर। ठीक है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो 40 से 10-50 साल की एज तक जो महिलाएं यहाँ पे फॉर्म भर सकती हैं, तो अच्छी खासी एज अभी जिस भी कैंडिडेट की अदर स्टेट के अंदर फॉर्म भरते हैं या और कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर एज निकल गई होगी, क्योंकि DSSS के अंदर भी जो है एज अभी 30 कर दी है। ठीक है, पहले 36 थी भाई। ठीक है, आपकी PGT की 36 थी, अभी घटा के 6 साल घटा के कुछ बढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने 6 साल घटा के जो है 30 साल। तो 30 साल तक है कैंडिडेट की जो एज है लगभग, वैसे PGT के लिए लायक होता है भाई, उस तक जो भी प्रोसेस होता है CTET वगैरह वगैरह कुछ भी करता है अपनी पढ़ाई करता है। CTET तो वैसे TGT के लिए होता है, लेकिन उसमें भी शायद घटा रखी इन्होंने। तो PGT के लिए तो लगभग है 25 क्रॉस जो है कर ही जाता है कैंडिडेट। ठीक है, और उसके बाद में 1-2 टाइम आता है, और उसके बाद में भाई कुछ टाइम के बाद में ये नहीं है भाई लगातार वैकेंसी आती है, बहुत टाइम प्रोसेस इसके अंदर वैकेंसी के अंदर भी लग जाता है, तो बहुत ही कम एज है। तो यहाँ पे 50 साल की एज तक जो है कैंडिडेट आराम से फॉर्म भर सकता है, बहुत अच्छी एज है यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर क्या चेंजमेंट वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे MSc कंप्यूटर साइंस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि MSc कंप्यूटर साइंस IT या फिर IT है MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपका ME और MTech कंप्यूटर साइंस और IT फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये दे रखा है 50% के साथ में। उसके साथ में आपका दे रखे BEd डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50%। ठीक है, अभी क्या दे दिया कि इसके अंदर जो है BEd दे दी भाई। ठीक है, यानी BEd आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो BEd आपकी अभी जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर पहले नहीं आती थी, तो अभी BEd जो है यहाँ पे लागू कर दी है आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके बाद में और भी इसके अंदर दे रखे हैं ये 3 इयर्स जो आपका इंटीग्रेटेड BEd M.Med फ्रॉम NCT है आपका 50% मार्क्स में, तो आप भर सकते हैं। या 4 ईयर ठीक है इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स है NCT, और साथ में जो आपका BEd होता है 4 साल वाला, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपका BEd लागू कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में पीरियड ऑफ द प्रोबेशन इफ एनी 2 ईयर्स इफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है अभी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अदर सब्जेक्ट के लिए देखते हैं अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी और इंग्लिश के लिए। इसके अंदर क्या दे रखे है, इनकी वैकेंसी भी दे रखी है। हिंदी के लिए जैसे 1100 आपकी 67 वैकेंसी हैं, और इंग्लिश के लिए PGT के लिए आपकी 1311 वैकेंसी हैं। इसके अंदर जो है आपकी ये सैलरी दे रखी है पे ग्रेड, इसमें यहाँ पे दे रखे एज लिमिट यहाँ पे दे रखे 40 का ही। ठीक है, 40 साल का एज का दे रखे है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं एक मैन। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में एग्रीगेटेड इंक्लूडिंग BEd। ठीक है, कंपोनेंट आपकी उसके साथ में जो आपकी BEd होनी चाहिए, और या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
विद एट लीस्ट 50% मार्किंग एग्रेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए ये देखे रखे भी, जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग दे रखा है पीजीटी इंग्लिश के अंदर इंग्लिश आपका होना चाहिए। प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज़ बीन स्टडीज द कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। और ये सब्जेक्ट जो आप इंग्लिश का है तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पीजीटी हिंदी के अंदर है तो हिंदी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीज द कंसर्न सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल, यानी हिंदी से अगर आप पीजीटी से अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपका हिंदी ग्रेजुएशन के अंदर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये चेंजमेंट आप देख लेना, ठीक है। एंड बी डिग्री फ्रॉम द एनसीटी, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ में आपकी जो है बी डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपकी इंग्लिश वाले भर रहे हैं या आपका जो है आप हिंदी वाले भर रहे हैं, तो दोनों के लिए उसी सब्जेक्ट में आपकी जो है मास्टर डिग्री के साथ साथ में जो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 ईयर वाला बीएड और एमएड है वो भी है इसके अंदर। उसके बाद 4 ईयर वाला है तो वो भी इसके अंदर, ठीक है। प्रोफेशन इन द टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश की जो उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी वो होनी चाहिए, वही बहुत ज़रूरी है। हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी की आपकी उसमें पकड़ होनी चाहिए, और इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर, ठीक है। डिजायरेबल है ये, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एज का मैंने आपको बता ही दिया, एज यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। और उसके साथ साथ में जो है लिमिटेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड दे रखें। अभी जो आगे है, आगे आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये आपका जो दे रखे है कॉमर्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखे हैं, ये सभी सब्जेक्ट का दे रखे हैं। इसके अंदर वैकेंसी बता देता हूँ। सबसे पहले मैथ की जो वैकेंसी है 1300 आपकी 23 वैकेंसी है। पीजीटी की आपकी फिजिक्स की है आपकी 1402 वैकेंसी, केमिस्ट्री की आपकी 1403, उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी की आपकी 1113, और पीजीटी हिस्ट्री की आपकी 463, पीजीटी ज्योग्राफी की 466, और इकोनॉमिक्स की आपके 873, और पीजीटी कॉमर्स की आपकी हैं 739, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की आपकी 29 वैकेंसी है, ठीक है भाई। ये आपकी वैकेंसी है। उसके बाद में यहाँ पे लेवल दिखा दिया, उसके बाद में यहाँ पे एज होगी, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या दे रखे वो मैं बता देता हूँ। उसके साथ में आपकी ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 50% के साथ में, और बीएड, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री, ठीक है आपकी। और उसके साथ में क्या होना चाहिए भी, आप फिजिक्स से हैं तो आपके इन द कंसर्न सब्जेक्ट और द एनी स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, वो होनी चाहिए। और प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज द स्टडी द कंसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, यानी इनके अंदर क्या लिख रखा है कि ये सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स से करें तो फिजिक्स के अंदर आपको जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, साथ में आपको जो ग्रेजुएशन में अंदर वो पढ़ा होना चाहिए, और बीएड होनी चाहिए। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर कि वो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन। मैथ के अंदर कंसर्न सब्जेक्ट 10 एंड इन एनी स्पेशलाइज इन द, और उसके बाद में जो है प्रोवाइड स्टडीड इन द ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पढ़ा होना चाहिए। ऐसे इकोनॉमिक्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो आप कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये सभी के लिए ये दे रखा है पीजीटी के लिए। और बीएड है, और 3 ईयर वाला है तो 3 ईयर वाले के साथ में आपका बीएड है, 4 साल वाला है तो 4 साल वाले के साथ में आपका बीएड है। तो ये थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपकी इससे रिलेटेड थी। अभी जो है आगे देखेंगे हम इसके बाद में आपकी टीजीटी के अंदर क्या दे रखे आपकी, जैसे यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है। इनके लिए टीजीटी हिंदी की जो है आपकी 2200 जो है 84 पोस्ट हैं। टीजीटी संस्कृत की आप 1503 पोस्ट हैं। टीजीटी इंग्लिश की आपकी 2700 जो है 67 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट दे रखी है। इसके अंदर आपकी बी ग्रेड की जॉब है आपकी, और यहाँ पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग फिर 8 के अकॉर्डिंग जो सैलरी का प्रोसेस दे रखे हैं। और यहाँ पे जो है एज आपकी दे रखी है 35 ईयर, ठीक है। और उसके बाद अंडर द गवर्नमेंट ऑफ केवीएस फीमेल एंड कैंडिडेट, इनके लिए नीचे देखें वही, इनके लिए टीजीटी के लिए कोई अलग से दे रखी है या नहीं दे रखी। उसके बाद ग्रेजुएशन के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या दे रखे है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम द एनसीटी रिक्वायर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड, ठीक है। यानी सब्जेक्ट में आपका टोटल जो है आपका 4 ईयर वाले में जो है 50% के साथ में आपको सब्जेक्ट भी होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। या फिर बैचलर या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स
in concerned subject combination of subject and also in the aggregate with the B.Ed degree from the NCT और इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी at least 50% मार्क्स के साथ में। यानी इसमें क्या दे रखा है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर आपके ऑनर्स होने चाहिए। ऑनर्स भी जो भी आपकी बैचलर डिग्री के अंदर करते हैं, BA ऑनर्स या वो होती है जो आपकी, उसके अंदर 50% मार्क्स के साथ में या फिर कोई कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है उसके साथ में आपकी ये होनी चाहिए, या फिर उसके साथ साथ में जो आपकी B.Ed भी यहाँ पे मांग रखी है। उसके बाद ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% के मार्क्स के साथ में एंड 1 ईयर B.Ed स्पेशल एजुकेशन, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एंडिकोन यूनिवर्सिटी एंड काउंसिल ऑफ द इंडिया। उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, यानी आपकी जो TGT के लिए अप्लाई करें उनके लिए क्या है कि अगर अब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 इयर्स जो है इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो ये ऑप्शन वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इन द टीचर एलिजिबिलिटी, जो आपका CTET पेपर 2 जो आपका पास होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जिस लैंग्वेज के अंदर आप भर रहे हैं तो वो लैंग्वेज आपके जो है टीच करनी आनी चाहिए, यानी ये चीज़ तो ज़रूरी है। ठीक है, तो TGT के लिए ये ऑप्शन है भैया, आपने देख लिए होंगे। बाकी और भी ऑप्शन है, पोस्ट वाइज लैंग्वेज आर अंडर, पोस्ट वाइज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये भी दे रखे हैं भाई। ठीक है, अलग अलग प्रकार से वो आप देख लेना। इसके अंदर एज का मैंने बता ही दिया, आपकी 35 है। एज का जो रिलैक्सेशन है वो अलग से दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपका TGT की म्यूजिक, मैथ की, साइंस की और उनके लिए दे रखे हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो वैकेंसी वो बता देता हूँ। आपकी मैथ की जो है 2795 है, 95, और उसके बाद आपकी TGT साइंस की 1859 और TGT सोशल साइंस की जो आपकी 2367, यानी TGT की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है भाई। ठीक है, और यहाँ पे जो है एज आपकी 35 हो गया। यहाँ पे जो है 4 इयर्स दे रखे हैं, वो वही चीज़ इसके अंदर दे रखी है। और बैचलर ऑनर्स वाले कैंडिडेट हैं तो उनके लिए साथ में जो आपकी B.Ed यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद B.Ed डिग्री फ्रॉम NCT और इंस्टीट्यूट, यानी इसके साथ में B.Ed तो है ही है भाई। ठीक है, B.Ed कंपलसरी है। 3 ईयर रिकॉग्नाइज B.Ed और M.Ed वाले कैंडिडेट हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन आपकी B.Ed है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ CTET जो है आपका एग्जाम 2 पेपर 2 यहाँ पे आपका पास होना चाहिए। ठीक है, ये लगभग जो आपकी KVS की है। टीचिंग टू द अंडरगो ए पर्सन विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट NCT, ये आपके स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए रखा है। ठीक है, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द कम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज अंडर। ठीक है, यानी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए वो दे रखा है TGT। जैसे मैथ का है आपका, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन द एट लीस्ट 3 ईयर्स इन, 6 सेमेस्टर के अंदर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी बैचलर डिग्री के अंदर जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट के रूप में आपको 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो आपका फिजिक्स का जो है 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद 1 आउट ऑफ द केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स एज लिस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। ठीक है, यानी आपकी मैथ वालों के लिए दे रखा है, या तो आपका जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल पढ़ा, या 6 सेमेस्टर या 3 साल बोल देते हैं। उसके बाद में या फिर आपका एक फिजिक्स 1 साल पढ़ा होना चाहिए, 2 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए, या 1 आउट ऑफ द जैसे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स है एटलीस्ट 1 या एनी 2 सेमेस्टर। ठीक है, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका पढ़ा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड सिस्टम CBCS विद द अबो सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद BSc ऑनर्स वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ। ठीक है, यानी ऑनर्स जो कैंडिडेट ले रखे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स ले रखे हैं, तो उन कैंडिडेट को जो है वो अप्लाई, जैसे आपने ग्रेजुएशन में ले ली भाई, ऑनर्स ले लिया, फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया, तो आप मैथ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो रीज़न ये होता है क्योंकि आप जो ऑनर्स वाले सब्जेक्ट लेते हैं उसमें क्या होता है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है, और जो दूसरे सब्जेक्ट का जो होता है उसमें अंदर जो है कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उसका सिलेबस कम होता है ऑनर्स वालों का।
ठीक है, क्योंकि ऑनर्स वालों का जो सब्जेक्ट होता है ना, जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं तो उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा वो उसका सिलेबस ज़्यादा होता है। बाकी जो उसके सब्जेक्ट होते हैं वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होते हैं, फॉर्मेलिटी तो नहीं वैसे पास मार्किंग होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर इतना वो नहीं होता। तो फिजिक्स ऑनर्स या जो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले वो मैथ के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर टीजीटी साइंस के लिए कैंडिडेट शुड हैव बी स्टडीज बायोलॉजी, लाइफ साइंस या बॉटनी, जूलॉजी एज द ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट इन द एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर के अंदर आपका पढ़ा होना चाहिए, विद कंबाइनिंग ऑफ द सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ द 2। उसके साथ में कंबाइनिंग सब्जेक्ट क्या दे रखे हैं कि बायो लाइफ या बायोलॉजी या लाइफ साइंस के लिए क्या दे रखे, केमिस्ट्री और बॉटनी या फिर जूलॉजी। उसके बाद बॉटनी के लिए दे रखे हैं, अभी आपको बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए, और जूलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है केमिस्ट्री और बॉटनी, यानी ये इसके कम्बिनेशन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ में टीजीटी सोशल साइंस के लिए, इसके अंदर भी जो है आपका स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, आउट ऑफ द विच वन शुड बी मस्ट आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी एटलीस्ट 3 ईयर, ठीक है। इनमें से जो 3 साल या 6 सेमेस्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके साथ में जो कंबाइनिंग सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे नहीं दे रखे, इसके वो ऊपर ही दे रखे, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी दे रखे वो दे रखे हैं, ठीक है। तो ये दे रखा था भाई इनके लिए, टीजीटी के लिए, तो वो आपने देख लिया। और क्या है पीआरटी के लिए क्या है वो और मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इन सभी के अंदर आप देख लेना एक बार, मैं आपको पीआरटी पे लेके चलता हूँ। तो टीजीटी की आप जो वैकेंसी अलग अलग प्रकार की है वो अपने आप सभी देख लेना, कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन लगभग है। और उसके बाद जो स्पेशल एजुकेटर की है वो भी टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, वो 493 वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। उसके साथ साथ में प्राइमरी टीचर पे लेके चलते हैं, हमें भी प्राइमरी टीचर की जो है म्यूजिक की जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, तो 1300 आपकी जो 27 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं, और इसकी जो एज लिमिट है 30, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन है वो हम अलग से देखेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे दे रखे हैं सीनियर सेकेंडरी, जो क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो है आपका इंटरमीडिएट क्लास आपकी +2 विद दैट 50% मार्क्स के साथ में, एंड उसके साथ में बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है आपकी वो होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका दे रखे हैं इंस्टॉलेशन ये होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और कैंडिडेट हैविंग द डिप्लोमा इन द म्यूजिक इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। इन डिप्लोमा वाले वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यानी ये आपके जो +2 और उसके साथ में जो है आपका म्यूजिक के अंदर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और उसके साथ में ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे और चीज़ देखने वाले हैं अभी हम, ये आपकी होगी रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी आपका पीआरटी टीचर, ठीक है, वो आपके म्यूजिक का था। तो पीआरटी की जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पे आपकी 16,100 जो है 82 वैकेंसी, भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। पीआरटी केवीएस में पिछली बार भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई थी, करीबन 6,000 के करीब वैकेंसी आई थी, तो अब 16,182 वैकेंसी खाली बता रहे हैं, तो कितनी आती हैं वो अच्छी खासी वैकेंसी आपको शायद देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 30 साल एज दे रखी है, और यहाँ पे जो आपकी क्या दे रखे क्वालिफिकेशन आपकी सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी यानी +2 आपकी होनी चाहिए 50% के साथ में, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे दे रखे हैं भाई, ठीक है। और प्रोफेशन इन टीचिंग इन द इंग्लिश, और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका जो सीटेट है पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये लगभग जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अभी जो क्वालिफिकेशन का तो मैंने बता दिया, एज का और देख लेते हैं क्या कितना, जो आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे एज का वैसे लास्ट में भी इसमें नहीं दे रखा कुछ भी, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको पता लग जाएगा कि एज का जो है आपका पीजीटी के लिए, जो पीजीटी के लिए आपको पता लग गया कि 40 साल आपकी 40 साल होनी चाहिए, टीजीटी के लिए जो आपकी जो है 35, और जो है पीआरटी के लिए जो आपकी 30 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए जो है पीजीटी के अंदर आपको जो है 10 साल की छूट मिलेगी, शायद टीजीटी और जो है पीआरटी के अंदर आपको शायद ये छूट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली बार आपकी शायद पीजीटी में 10 साल की छूट दे रखी थी, ठीक है। इनके अंदर जो आपकी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है भी उनको जो छूट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी हम एनवीएस के रूल और मोटे मोटे देख लेते हैं, और उनमें वैकेंसी दे रखी है नहीं दे रखी वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये आपके एनवीएस के रूल हैं भाई, ठीक है, ये भी कल की डेट में जारी कर दिए गए हैं।
और वैकेंसी जो है आपको लगभग जो है नेक्स्ट मंथ जो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है। पूरी पूरी संभावना है कि आपके जो अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको वैकेंसी मिल सकती है। ठीक है, तो वैकेंसी आपकी पीजीटी की और प्रिंसिपल की और उसके बाद में जो है आपको टीजीटी की सारी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे जो है दो भी प्रकार की वैकेंसी आती है भाई। ठीक है, एक तो आपकी जो है पीजीटी की, वैसे आपकी जो ये प्रिंसिपल और ये तो आपको पता ही है कि वाइस प्रिंसिपल की, उसके साथ में पीजीटी और टीजीटी के। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पीआरटी जो है एनवीएस के अंदर जो क्लासेज नहीं होती यहाँ पे टीजीटी की होती हैं, तो वो यहाँ पे वैकेंसी आपकी आने वाली है। उसके बाद इसमें वैकेंसी बता देता हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर पीजीटी की देख लेते हुए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है इन द सेंशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ग्रुप बी की ये पोस्ट है आपकी 8 लेवल के अकॉर्डिंग जो सैलरी मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे 40 साल का एज का है। ठीक है, यहाँ पे भी 40 साल एज के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है, पहले थी वही एज यहाँ पे मिलने वाली है। उसके साथ में रिलैक्सेशन है वो 10 साल का यहाँ पे भी जो है महिला को मिलेगा भाई। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो भी पता लग जाएगा, और पिछले वाला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी लिख रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है, जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में ग्रेड इंक्लूड बीएड। ठीक है, बीएड आपका जो है यहाँ पे कंपलसरी है, और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में आपका इन द ग्रेड सब्जेक्ट, और साथ में जो आपका बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर वाला है तो 3 ईयर वाला, 4 ईयर है तो 4 ईयर वाला। ठीक है, उसके बाद कम्बिनेशन यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे आप पीजीटी इंग्लिश से तो आपका मास्टर डिग्री के अंदर इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी आपका होना चाहिए, फिजिक्स है तो उसके कंसर्न सब्जेक्ट इज एनी सेपरेशन इन और प्रोवाइड द कैंडिडेट है द स्टडीज इन द कंसेप्ट। ठीक है, पीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए ओनली क्या है कि आपकी मास्टर डिग्री जो है हिंदी और इंग्लिश के अंदर यहाँ पे कोई अलग से नहीं दे रखा अभी, आपको जो ग्रेजुएशन के अंदर है वो चीज़ पड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, एनीवेज की थोड़े रूल में थोड़ा चेंजमेंट है। बाकी जो आपका फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, उनके लिए दे रखा है। ठीक है, कि वो आपको ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, मैथ के अंदर भी दे रखा है कि वो आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर भी दे रखा है कि आपको वो सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, इन सभी के अंदर ये दे रखा है, लेकिन वहाँ पे नहीं दे रखा है भाई। ठीक है, वहाँ पे सभी के लिए दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के इसके भी अंदर भी सभी के लिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, डिजायरेबल का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे भी जो है एक चीज़ ऐड कर दी कि बीएड ऐड कर दी गई भी। ठीक है, इसमें भी बीएड का दे रखा है, तो बीएड आपकी जो है कंप्यूटर साइंस के लिए भी ऐड कर दी गई नए सिरे से। ठीक है, तो ये चेंजमेंट सबसे बड़ा किया गया है एनवीएस और केवीएस के द्वारा। अभी हम टीजीटी का देखेंगे। उसके बाद में टीजीटी के लिए क्या है वो देख लेते हैं। टीजीटी ट्रेन टीचर जो हो गया आपका, यहाँ पे जो है आपकी 35 ही। ठीक है, एज वही है, यहाँ पे भी वही प्रोसेस आपका रहने वाला है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है भाई, वो आप देख लेना। यहाँ पे 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड वाला है कैंडिडेट आपका, उसके साथ में बीएड भी है उसके अंदर शामिल होती है, तो वो बड़ा है। बैचलर ऑनर्स डिग्री से रिलेटेड 50% के साथ में बीएड। ठीक है, और एमएड ये चीज़ें दे रखी, वो आप देख लेना एक बार अच्छी प्रकार से। इसको फॉर्म भरने से पहले अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेपर 2 जो है आपका टीजीटी के अंदर आपका पास हुआ होना चाहिए सीटेट का, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये दे रखे हैं, ये आप देख लेना। टीजीटी मैथ है जैसे उसके लिए यहाँ पे वही प्रोसेस दे रखी है। लास्ट 3 ईयर्स के अंदर आपका जो है मेन सब्जेक्ट या आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी जो है केवीएस वाली हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, तो ये टीजीटी के अंदर लगभग जो केवीएस के अंदर जो चीज़ें हैं क्वालिफिकेशन की, वही चीज़ें यहाँ पे मांग रखी हैं। ठीक है, तो ये थी भाई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो लगभग जो चीज़ें मैंने बिल्कुल आपको समझा दी हैं, तो आपको समझ में आए, कोई चीज़ कन्फ्यूजन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और एज का भी मैंने बता दिया, तो इसके अंदर भी वही एज का प्रोसेस रहने वाला है। पीजीटी का जो है आपका 40 साल, टीजीटी का जो आपका 35 साल, और जो है पीआरटी का यहाँ पे है ही नहीं भी। ठीक है, तो ये आपकी एज का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वैकेंसी जो है आपको अप्रैल के अंदर जो है लगभग जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अपनी तैयारी करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, और जल्दी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद।